सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए बार बार यही कहा जा रहा था कि सीधे मुद्दों से ध्यान भटकाने के ये प्रयास किए जा रहे हैं। डर का संदेश जो है वो फैलाने के प्रयास है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से ये माहौल, ये स्थिति बनी हुई है और सरकार एक नहीं कई गलतियां एक के बाद एक दोहरा रही है। रंजीता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। रंजीता, हम तस्वीरें यहां पर देख पा रहे हैं कि कैसे प्रदर्शन कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है और इसी बीच में कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर जारी है, जिसमें कई आरोप सरकार पर लगाते हुए यह कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं जब सरकार का रुख इस तरह से रहा है। बिल्कुल, देखिए हम अलग अलग तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरें सड़क की जहां आंदोलन हो रहा है राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर, तस्वीर कांग्रेस मुख्यालय की जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जो बता रहे हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक नहीं, एक कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक पहलू भी है उसका। और तीसरी तस्वीर मैं यहाँ राहुल गांधी की आवाज से आपको दिखाना चाहूंगी। सीधी तस्वीर 12 तुगलक लेन की है, जहां आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ से जो आने वाले जो रास्ते हैं राहुल गांधी के घर के, वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह का आंदोलन और जिस तरह का विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं, उम्मीद यह की जा रही है कि यूथ कांग्रेस और तमाम जो नेता है वो यहां भी पहुंच सकते हैं। 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसे जो प्रदेश अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो एड्रेस करेंगे। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद होंगे, क्योंकि स्टीयरिंग कमेटी की ये बैठक है। लेकिन इससे ज्यादा समझने की बात ये, क्योंकि संसद में हमने दूसरी पार्टियों का भी रिएक्शन देखा और वो जो इसी वक्त अशोक गहलोत भी कुछ कह रहे हैं, वो सुनवा देते हैं पहले। ये तानाशाही प्रवृत्ति है, जिसी तरह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है। एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है। तो फिर कहाँ जाएंगे डेमोक्रेसी में लोग, विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? और वो ही तरीका है जो हम तो जानते ही थे कि जिस प्रकार से उनको रोका जा रहा है, क्योंकि जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है कामयाबी के साथ में, पूरे देश के अंदर मैसेज गया महंगाई का, बेरोजगारी का, हिंसा मुक्त भारत का, प्रेम मोहब्बत भाईचारे की राजनीति हो, और गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। चारों मुद्दे जो है उसको लेकर राहुल गांधी चले थे और पूरे देश की जनता ने साथ दिया उनका। तब से ही सरकार घबराई हुई है। कोई बहाना करके ये प्रयास किया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले बोल नहीं पाए। और गौरव श्रीवास्तव लगातार इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से अशोक गहलोत भी कह रहे थे कि मुखर होकर 4 बड़े मुद्दे लेकर देश के हित में राहुल गांधी आगे बढ़े थे और ऐसे में न संसद में बोलने दिया जाता है और न बाहर। गौरव लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, अब से कुछ देर में एआईसीसी की बैठक भी शुरू हो जाएगी। कांग्रेसी लीडर लेकिन इसे सिर्फ सियासी बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। कानून ने धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ जो सजा सुनाया, क्या अब इसके कम होने की गुंजाइश कांग्रेस को नजर आ रही है या फिर 2 साल की सजा बरकरार रहेगी? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी को हमने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो ड्राफ्टिंग करना और याचिका को तैयार करने और कोर्ट मूव करने में कुछ समय जरूर लगता है और उस जो प्रोसीजरल टाइम का फायदा उठाते हुए ही जो है वो सरकार की तरफ से जल्दबाजी में जो है फैसला जो है वो दे दिया गया है और यही वजह है कि राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। हालांकि ये कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि जो भी लीगल रेमेडीज है वो उसे लेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा जो कि 202 का होता है, सेक्शन 202 का, जिसमें ज्यूरिडिक्शन की बात होती है, यानी कि जहां पर कोई अपराध हुआ है उसी जगह पर, उसी क्षेत्राधिकार में कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी केस को ले सकता है। चूंकि राहुल गांधी ने एक बयान कर्नाटक में दिया और उस पर सुनवाई जो है वो सूरत में होती है, सजा सूरत से होती है, इस बेसिक फैक्ट को
लीगल फैक्ट को लेकर जो है कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसके अलावा जो अन्य कानूनी पहलू हैं उनको भी अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील जो है वो विचार कर रहे हैं। 2013 का जो थॉमस लिली का जजमेंट है लोक प्रहरी के मामले में, जहां पर चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के रोल को लेकर जो है अपना एक सबमिशन दिया था, उस मुद्दे को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं मामला जो है वो संवैधानिक मामलों पर पहुंचेगा और एक मामला जो 2013 से लंबित है उसमें एक सुनवाई हमको जो है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। 5 बजे आज कांग्रेस मुख्यालय में जो है वो एक बैठक होनी है स्टीयरिंग कमेटी की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और इसके अलावा जो अशोक गहलोत और भूपेश बघेल हैं, दो मुख्यमंत्री। गौरव लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अपने दर्शकों को बता दें, वायनाड में जल्द होगा उपचुनाव की तारीख का ऐलान। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर यह उपचुनाव होगा। देखिए 2019 में वायनाड सीट से ही राहुल गांधी सांसद बने थे, वहां से चुने गए थे और ऐसे में अब वायनाड में जल्द ही उपचुनाव की तारीख का ऐलान होगा, क्योंकि आज राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए सदस्यता रद्द हुई है और उसके बाद अब ये बात सामने आ रही है कि जल्द ही वायनाड में उपचुनाव की तारीख का ऐलान भी जो है वो यहां पर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए जब सदस्यता जा चुकी है, अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें यह कहा जा रहा है कि वो आगे भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गौरव हमारे साथ बने हुए। गौरव, अब यह खबर आ रही है कि जल्द ही उपचुनाव वायनाड की सीट पर हो सकता है, क्या जानकारी? देखिए ये थोड़ा सा जल्दबाजी है ये लाइन कहना कि उपचुनाव का ऐलान जल्द होगा। सही तथ्य यह है कि चुनाव आयोग जो है वो लोकसभा स्पीकर द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी होता है किसी भी सांसद की सदस्यता रद्द होने का, उसका नोटिफिकेशन जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग भेजा जाता है। उसके बाद जो है वो मीटिंग होती है और उसके बाद तय किया जाता है कि क्या चुनाव आयोग चुनाव कराना है। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होने में 1 साल का करीब वक्त बचा है, यानी कि 6 महीने से अधिक का अगर समय किसी सीट पर बचा हुआ है तो जाहिर तौर पर उपचुनाव कराया जाता है। लेकिन हमने देखा है हाल ही में लक्षद्वीप के सांसद का मामला, जहां पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव घोषित कर दिया, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने सांसद का जो कन्विक्शन था वो रोक दिया था और ऐसे में चुनाव आयोग को उपचुनाव की अधिसूचना वापस लेनी पड़ी थी। तो जाहिर तौर पर चुनाव आयोग पूरी कानूनी प्रक्रिया का जो समय है उसको देखने के बाद ही कोई फैसला लेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के पास पर्याप्त समय है कि वो उपचुनाव की घोषणा करे। बिल्कुल गौरव, और चूंकि कानून भी आप बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप ही जरा समझाइए कि अगर जुरिस्डिक्शन चेंज करने की अपील कांग्रेस करता है तो भी सूरत कोर्ट का ये फैसला मान्य होगा या उस मामले में राहुल गांधी को राहत मिल जाएगी? देखिए ये जो आधार अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा बताए गए हैं ये दरअसल हायर कोर्ट के लिए हैं। वो इस आधार पर कि क्या सूरत कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर भी सकता था, और अगर इस फिलहाल जो प्राथमिकता यह है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सूरत द्वारा जो कन्विक्शन का आदेश है उसको जो है वो रुकवाया जाए, उसमें दोष मुक्ति करार दी जाए। तो जाहिर तौर पर अलग अलग ग्राउंड्स को लेकर, जिसमें मैं सेक्शन 202 का जिक्र कर रहा हूं जुरिडिक्शन का, एक दूसरा अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिसमें पहले एक कोर्ट में मामला लेके जाया जाता है, 11 महीने तक वो पड़े रहता है और उसके बाद वापस लेके दोबारा जो है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास याचिका करता जाते। तीसरा इसमें बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, क्रिमिनल डेफेमेशन साफ ये कहता है कि जिस व्यक्ति की क्रिमिनल डेफेमेशन हुई यानी कि आपराधिक अवमानना हुई है, वो व्यक्ति खुद इस मामले में जो है वो पार्टी बन सकता है। लेकिन अगर आप देखें कि सुशील मोदी जो जिक्र कर रहे हैं, ज्यादातर मामले जो है वो राजनीतिक ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर क्रिमिनल डेफेमेशन का जो बेसिक है उसको जो है आधार में रखते हुए जो है कांग्रेस सूरत कोर्ट के आदेश को चुनौती देगा और कहेगा कि इस मामले में जो प्रभावित पार्टी है, एग्रीव्ड पार्टी है, वो नहीं आई थी, बल्कि इस बात का हवाला देकर कि पूरा मोदी समुदाय जो है वो प्रभावित हुआ है, ये आदेश देना सही नहीं है। गौरव, हाल ही का ताजा उदाहरण, क्योंकि एक मिसाल के तौर पर इस समय कंपेयर किया जा रहा है लक्षद्वीप के सांसद का जो आप बता रहे हैं, सवाल आपसे पूछेंगे, लेकिन उस बीच जरा इन तस्वीरों पर भी नजर डाल लेते हैं। लखनऊ में राहुल गांधी के समर्थन में उतरे तमाम कार्यकर्ताओं को बसों में भर भर कर ले जाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से आज बीजेपी कांग्रेस के बीच की तकरार सड़कों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता आज खत्म कर दी गई। 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई कोर्ट द्वारा और ऐसे में एक
1 महीने का स्टे भी लगाए, लेकिन 2 साल की सजा सुनाए जाने पर चूंकि सदस्यता समाप्त हो जाती है तो राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म हो गई। इसी बात का प्रदर्शन देश भर में किया जा रहा है, लेकिन लखनऊ से प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें आप देखिए सामने, किस तरीके से लोगों को बसों में भर भर कर ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, तो एक तस्वीर लगातार टाइम्स ऑफ भारत पर लगातार आपको दिख रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। रंजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजिता, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रिया भी राजनेताओं के सामने आ रही है। इससे पहले अशोक गहलोत को भी हमने सुना और वो ये कह रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से सफलतापूर्वक रही है उसको कहीं ना कहीं देखते हुए ये बीजेपी बदले की कार्यवाही कर रही है, लेकिन अभी भी कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कानून के तहत कार्यवाही की जा रही है और बार बार बीजेपी उनको यही जवाब दे रही है। बिल्कुल, बीजेपी का स्टैंड यही है कि ये फैसला बीजेपी या सरकार ने नहीं बल्कि सूरत कोर्ट ने जो लिया है उसके बाद जो नियम है रोक रहे हैं। यहाँ पर हम रंजीता आपको वापस लौटेंगे। बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर, प्रियंका का सरकार पर निशाना जो है वो सामने आया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता देखिए अभी फिलहाल निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं सरकार पर, और इसी बीच में प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए कहा है कि देश में यहाँ पर सत्ता लोभी तानाशाही सरकार है। ये ट्वीट जो है वो उनकी ओर से किया गया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया था और उन्होंने बकायदा ये कहा था कि जिस तरीके से नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी है, आखिर जो पैसा उन्होंने घपला किया उस पर क्यों नहीं सरकार जवाब देती है। और अब देखिए उन्होंने फिर से हमला बोला है सरकार पर और कहा है कि देश में सत्ता लोभी तानाशाही सरकार है। रंजिता लगातार बनी हुई है। रंजिता देखिए अभी हम अशोक गहलोत का जिक्र कर ही रहे थे कि एक बार फिर से एक नया ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से, और देश में सत्ता लोभी तानाशाही सरकार है, ये उन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा है। देखिए निश्चित तौर पर और सीरीज ऑफ ट्वीट है ये प्रियंका गांधी वाड्रा का, क्योंकि जब ये फैसला हुआ, जब ये चीजें निकलकर सामने आई उसके बाद प्रियंका गांधी राहुल से मिलने के लिए भी उनके घर पहुंची हुई थी और लगातार जो अपने ट्वीट है उसमें जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया राहुल गांधी का पिता कौन है। वो तमाम एक सीरीज ऑफ ट्वीट में अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाने की कोशिश करें कि एक के बाद एक प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया है और सीधे तौर पर अपने भाई राहुल गांधी के साथ वो खड़ी नजर आ रही है। और ये पहली दफा नहीं, प्रियंका ने कल भी इसी तरह से, जिस तरह से जब सूरत कोर्ट का फैसला आया तब भी उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी मेरे भाई सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगे। ये बात सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से खुलकर सामने आ रहा है। ममता बनर्जी जो टीएमसी कांग्रेस से दूरी बनाए दिख रही थी, आज ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर सवाल उठाया है। इसके अलावा आरजेडी की अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, तमाम जो विपक्षी गोलबंद है वो कहीं ना कहीं एक होता हुआ दिख रहा है। तो क्या 2024 पर जो एक सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की अब आगे भी चुनाव लड़ने पर पाबंदी हो जाएगी, अगर ऐसा होता है तो क्या रंजीता, प्रियंका गांधी का जब यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं तो आपसे ये भी हम समझना चाहते हैं, वो मुलाकात करने के लिए अपने भाई से वहां पर पहुंची थी, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? क्या बहुत जल्द वहां से बाहर निकलने वाले हैं, कहीं जाना है, कोई बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए 5 बजे जिस स्टीयरिंग कमेटी, वर्किंग कमेटी जो भंग कर दी गई थी, स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई जो अब तक कांग्रेस की जो संगठन की सर्वोच्च कमेटी कही जाती है उसकी बैठक होनी है, जिसके सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम बड़े नेता जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी हैं वो इसके सदस्य हैं, उनकी बैठक होगी। राहुल गांधी के घर के बाहर की तस्वीरें रंजिता नजर बनाए रखिएगा। 5 बजे एआईसीसी की बैठक शुरू होगी। इस बीच देश भर में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। लखनऊ की तस्वीर दिखाई, इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी से खबर सामने आ रही है, यहां भी रायपुर में भी कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर कांग्रेस आज हल्ला बोल है और सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेसी झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लखनऊ में तो गिरफ्तारियां हुई हैं। अब यहाँ रायपुर की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी तो बीजेपी वाले अपना झंडा लेकर पहुंच गए और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की तस्वीर आमने सामने दोनों दलों के कार्यकर्ता हो गए। रायपुर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां देखिए न सिर्फ धक्का मुक्की हुई बल्कि नौबत जो है वो हाथापाई तक भी आ गई। किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध करने के लिए उतरे।
राहुल को सजा मिली, राहुल की सदस्यता समाप्त हुई तो सड़कों पर कांग्रेस उतर आई। और बीजेपी देखिए किस तरीके से उनके भी कार्यकर्ता जब सड़कों पर पहुंचे तो कांग्रेस के और बीजेपी के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ पड़े। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रायपुर से आपके सामने। तो टाइम्स ऑफ भारत पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हम आपको रायपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जब सड़कों पर उतरे तो संग्राम छिड़ गया, क्योंकि दूसरी तरफ ये देखें किस तरीके से बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं उन पर कालिक पोती जा रही है। और अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी हाथों में झंडे लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता और जमकर संग्राम हो रहा है, यानी कि सड़क पर अब साफ तौर पर आप देखिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी है। वायनाड से उस सांसद थे और अब जो कार्यकर्ता उनमें आक्रोश है, गुस्सा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया था सजा का, जिसके बाद कार्यवाही आगे करते हुए उनकी सदस्यता खत्म हो गई। और अरविंद केजरीवाल इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज आम आदमी पार्टी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी और सवाल यही उठ रहा था कि कांग्रेस द्वारा आज बड़ा मोर्चा जो खोला गया इस पर जो तमाम विपक्षी दल हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थन में और मोदी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर आज अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। बड़ी खबरें लगातार आ रही है जो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बड़ी खबर से आपका तारुफ करवाते, देखिए राहुल गांधी को लेकर केजरीवाल ने सरकार पर निशाना साधा है। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं, ये कहना है केजरीवाल का। सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है और डर की वजह से ही राहुल की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल की ओर से बात कही गई, प्रधानमंत्री पर उन्होंने निशाना साधा, सरकार पर निशाना साधते हुए ये बातें कही गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है राहुल को लेकर। दरअसल सरकार पर हमला बोला है और कहा कि भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट पीएम, के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं आज बीजेपी छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बैठिए प्लीज, प्लीज। केजरीवाल का बड़ा हमला बोल आपने सुना। इधर राहुल गांधी पर कार्रवाई का विपक्ष ने जोरदार विरोध किया है। बीजेपी भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि संसद के अंदर और बाहर दोनों तरफ कार्रवाई की जाती है। बोलने से नहीं डरे हैं, आवाज उठाते रहेंगे राहुल गांधी, ये कहना है कांग्रेस का कि जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। हालांकि अब हम कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने तमाम दावे किए। तो वहीं के दबाव में राहुल की सदस्यता खत्म हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं। बदले की भावना से राहुल पर यह कार्रवाई हो रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ये बात कही। सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। को सजा हुई थी, उसके बाद आप लोगों को क्यूरियोसिटी थी, लेकिन कानून जानने वालों को कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब किसी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। चूंकि ओथ दिलाते हैं स्पीकर साहब, तो उस अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद उन्होंने आज निर्णय लिया है। और राहुल गांधी ये सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वो ऊपर हैं। माननीय सूरत की अदालत के निर्णय के बाद स्पीकर साहब ने निर्णय लिया है।
तो इस बड़ी खबर पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे दोस्त सहयोगी यहाँ पर रंजीता और गौरव आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। गौरव, आपका रुख करते हुए देखिए, कांग्रेस पार्टी तो यही चाहत रख रही थी कि 2024 में राहुल गांधी को पीएम का चेहरा के तौर पर उतारेंगे, लेकिन अब चुनाव बेहद नजदीक है, बड़ा संकट कांग्रेस पार्टी के ऊपर। ऐसे में जो इंपॉर्टेंट मीटिंग कांग्रेस पार्टी की तरफ से होने वाली है उसमें क्या मंथन होगा, किस तरीके से बचाया जाए, इस पर मंथन होगा या फिर सड़क पर कैसे प्रदर्शन करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर के बीजेपी के खिलाफ जम करके बवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बैठक जो है 5 बजे की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक। एक बार मैं पहले तस्वीर जो है दर्शकों को दिखा दूं, तो वो तस्वीरें ये हैं कि इस वक्त एआईसीसी के अगर आप अंदर देखें तो कार्यकर्ता जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। नेता जो हैं आना शुरू होंगे, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इन सभी को आना है। नजरें जो हैं लोगों की 10 जनपद के उस रास्ते पे हैं जो कि एआईसीसी के दफ्तर से जुड़ता है और सोनिया गांधी अमूमन वहां से आती हुई नजर आती हैं। यही वजह है कि यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। अभी थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखें तो रस्सियां लगाकर रास्ता रोका गया है और इंतजार जो है किसी भी क्षण जो है वो सभी नेताओं का आना शुरू होगा। अब बात रही स्टीयरिंग कमेटी की, जाहिर तौर पर लोकसभा के चुनाव जो है वो उसमें जो है साल भर का लगभग वक्त है और ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी लगातार पार्टी को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सदस्यता जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आए जोश जुनून को एक साथ भुनाकर, विपक्ष को एक साथ लाकर जाहिर तौर पर बीजेपी सरकार को चुनौती देने और 2024 की तैयारियों में जुट रही है। अभी फिलहाल स्टीयरिंग कमेटी में जो है वो राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद क्या गौरव हमारे साथ और अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। अमित, अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है, स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी तो दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष उनका ये कहना है कि सजा किया जो मिली है वो तो भुगतना ही होगा। ऐसे में अब बड़े विकल्प क्या नजर आ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के पूरे कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन भी चूंकि एक्शन मोड में आ चुका है और लोकसभा की जो प्रति है वो उन तक पहुंच चुकी है, तमाम कार्रवाई काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यही सिलसिला जारी रहा तो राहुल गांधी के लिए मुसीबत भी बढ़ती रहेगी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात की जब सदस्यता किसी की रद्द होती है तो इसके बाद एक आमतौर पर प्रक्रिया है कि चुनाव आयोग फिर उसकी समीक्षा करता है, क्योंकि चुनाव में अगर 6 महीने से कम का वक्त होता है तो फिर आमतौर पर चुनाव नहीं होते हैं। तो लेकिन अभी करीब साल भर का वक्त बच रहा है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी पहल शुरू हो चुकी है। तो दूसरी तरफ सरकार की बात करें तो थोड़ी देर पहले प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम कुछ ओबीसी सांसदों के साथ उनकी बैठक भी हुई है, जिसमें जो क्योंकि ओबीसी समाज एक तरफ से जिस तरह से सभी मोदी चोर है की जो बात थी, तो उसको लेकर तमाम ओबीसी के बीच जाने की बात भी हो रही है। अभी थोड़ी देर में अनुराग ठाकुर जो कि आईएनबी मिनिस्टर है और वरिष्ठ मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें सरकार की तरफ से और हमले किए जाएंगे कि किस तरह से, और बीजेपी की तरफ से ये बात सामने रखे जाएंगे कैसे राहुल गांधी को सजा है और जो कांग्रेस या तमाम अपोजिशन जो एक तरह से लगा रही है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में जो सजा हुआ है उसके पीछे जो है एक तरह से राहुल गांधी ने जो बोला था और एक तरह से ओबीसी समाज का जो अपमान किया उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ रही है और इसके लिए पूरे देश से माफी भी मांगनी चाहिए। तो इस बात को लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ने जा रही है और इस बीजेपी भी पूरे देश में एक कैंपेन बिल्कुल अमित, सही कहा आपने, लेकिन अमित कितना और इंतजार करना होगा बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बदले की कार्रवाई ये है, और ऐसे में बीजेपी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहती है ये भी सुनना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, करीब 4:45 का वक्त है, लेकिन करीब माना जा रहा है कि 5 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा और निश्चित तौर पर उसमें यही बातों को रखा जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी थोड़ी देर पहले किशन पाल गुर्जर जो कि खुद ओबीसी से आते हैं, रामेश्वर तेली वो भी मंत्री हैं, वो भी तेली समाज से ही आते, उनका भी यही कहना था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो एक ओबीसी नेता इतना बड़े पद पर पहुंचा है, तो उसको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से विरोध रहा है और यही वजह है कि ओबीसी समाज और उनको बदनाम करने की कोशिश हुई है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें तमाम जो है उनको लेकर और पूरे देश भर में कैसे कैंपेन चलाने की बात है कि कैसे पूरे मामले को कैंपेन किया जाएगा, इसकी पूरी चर्चा होगी इस पूरे बिल्कुल अमित, इंतजार यहाँ पर रहेगा कि ये जो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसी के साथ साथ अब जब तमाम जो नेता हैं वो लामबंद कांग्रेस के खिलाफ नजर आएंगे वो तस्वीरें भी देखेंगे। रंजीता और गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। रंजीता, एक तरफ कांग्रेस की ओर से विकल्प जो है वो यहाँ पर तलाश किए जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ में सरकार कैसे लामबंद होती हुई नजर आ रही है वो भी हम देख पा रहे हैं कि ये मुद्दा
कांग्रेस के लिए तो कहीं ना कहीं करो या मरो की स्थिति है ही, लेकिन बीजेपी से और भुनाना चाहती है रंजीता। बिल्कुल, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने न सिर्फ तथ्यों के जरिए बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगाकर जिस तरह से विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि सरकार के इशारे पर हुआ है, सरकार अपना कानूनी पक्ष सामने रख रही है। सरकार कह रही है कि ये कानून की तरफ से किया गया है, 2019 में जो राहुल गांधी ने बोला उसकी सजा उनको मिली है। लेकिन कांग्रेस इसको किस तरह से इमोशनल कार्ड खेलेगी, इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर दी है। प्रियंका गांधी के जिस ट्वीट की हम जिक्र कर रहे थे, आज सुबह से एक नरेशन चल रहा था, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि ओबीसी का अपमान किया है राहुल गांधी ने और उसकी सजा उनको मिली है सूरत कोर्ट के जरिए। अब प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें वो कश्मीरी पंडित का हवाला दे रही है। वो कह रही है कि जिस तरह से संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने नेहरू सरनेम का जिक्र किया था, कश्मीरी पंडितों का अपमान किया है। तो आप समझिए कि राजनीतिक ध्रुवीकरण होने की पूरी गुंजाइश है और कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से पार्टियां ये करने की कोशिश भी कर रही है, न सिर्फ नेताओं का नाम बल्कि जाति और धर्म सूचक शब्दों के प्रयोग का भी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश होगी। और प्रियंका गांधी ने, हम कह सकते हैं, एक सटीक ट्वीट इस पूरे मामले को लेकर किया है और कहीं ना कहीं इसे कश्मीरी पंडितों से जोड़कर दिखाया है कि किस तरह से कश्मीरी पंडित भी प्रधानमंत्री के बयान से आहत हो सकते हैं। तो ये पूरा राजनीतिक बैटल हम कह सकते हैं तैयार हो चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक रण छिड़ चुका है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। क्या कानूनी कार्रवाई होगी, राहुल गांधी को राहत मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या उपचुनाव होगा वायनाड में, ये सब तो कानूनी पहले हुए, लेकिन क्या बिसात बिछती है ये सबसे अहम होगा। और जो 5 बजे कांग्रेस की जो आपात बैठक बुलाई गई है, ये भी कहीं ना कहीं उस ओर एक दशा और दिशा दे पाएगी। बने रहेगा रंजिता, अपडेट्स लेते रहेंगे। कांग्रेस से जुड़ी हर खबर पर नजर बनाए रखिएगा। पुलकित नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, केजरीवाल का भी बयान हमने सुना कि सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कहते हैं, लेकिन क्या इस बात को वो नकार पाएंगे कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि सभी मोदी चोर होते हैं, उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई थी तब? देखिए, अभी जो अरविंद केजरीवाल ने बोला, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता को बर्खास्त किया गया है, हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है और हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले का समर्थन नहीं करते हैं। ये एक कायराना कदम है। तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल ने इस ओर इशारा कर दिया है कि वो इस पूरे फैसले में केंद्र सरकार के खिलाफ और राहुल गांधी के साथ हैं। अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो कल से ही अरविंद केजरीवाल लगातार राहुल गांधी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले कभी ऐसी तस्वीर नहीं होती थी। अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई तालमेल कभी नहीं दिखता था। उसकी वजह ये मानी जाती थी कि दिल्ली हो, पंजाब हो, वहां उन्होंने हमेशा कांग्रेस की जगह को खाया है, इसलिए कांग्रेस और आपके बीच में हमेशा एक टकराव की स्थिति रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये लगातार देखने के लिए मिल रहा है। चाहे वो आज 14 जो पार्टियां हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी उसमें भी, और राहुल गांधी के पक्ष में अब दिया गया ये बयान भी कि विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है पुलकित, बिल्कुल रंजीता, आप अपनी नजर बनाए रखेगा हर एक